अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी दोस्त शमशाद फतिमा और मेरे साथ हैं बेबी सनिया और आप देख रहे हैं हमजा फन वर्ल्ड। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बहुत ही जबरदस्त और सबक से भरी कहानी। आज हम सुनेंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की कहानी, एक क्लासिक इस्लामी वाकया। हक हमेशा जीत जाता है और गुरूर हमेशा हार जाता है। तो चलिए शुरू करते। फिरौन अपनी ताकत और बादशाहत के गुरूर में खुद को खुदा समझता था। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। ये कहानी है फिरौन की, एक ऐसा बादशाह जो अपनी ताकत के गुरूर में खुद को खुदा समझने लगा। बनी इसराइल गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए जुल्म बर्दाश्त कर रहे थे। बनी इसराइल गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए जुल्म बर्दाश्त कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके गुरूर को तोड़ने के लिए अपने बरगुज़िदा नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। अल्लाह ने अपने बरगुज़िदा नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास भेजा। तकब्बुर ने फिरौन को इतना अंधा कर दिया कि वो खुद को खुदा समझने लगा, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनी। अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के महल में गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने दीन हक की दावत दी और बनी इसराइल की आज़ादी का मुतालबा किया। दीन हक की दावत पेश की, साथ ही बानी इजराइल की आजादी का मुतालबा किया। लेकिन इक्तिदार के नशेवे में चूर फिरौन ने हक को झुतला दिया और तंजिया अंदाज में बोला, अगर तुम सच्ची हो तो कोई निशानी दिखाओ। अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी दिखाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा जमीन पर डाला जो अजधा बन गया। भतीजान, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना आसा जमीन पर डालते हैं। फिर उन्होंने अपना हाथ निकाला तो वो सूरज की तरह चमक उठा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना दस्ते मुबारक गिराईबंद से निकालते हैं, हाथ सूरज की तरह चमक उठता है। ये मंजर देखकर फिरौन के दिल में खौफ तो पैदा हुआ, मगर उसने बुराई हुए कहा, यह जादू है। जादूगरों के झूठे सांप मूसा अलैहिस्सलाम के आसा ने सब निगल लिए। उसने अगले दिन एक अजीम मुकाबले का ऐलान कर दिया। मिस्र के कोने साहिर जादूगर जमा किए गए। उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर डाली जो आंखों के धोखे से सांपों में बदल गईं। भतीजान, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना आसा जमीन पर डालते हैं। मगर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा ला तो उसने तमाम झूठे सांपों को निगल लिया। जादूगर सजदे में घिरकर ईमान ले आए, मगर फिरौन और जिद्दी हो गया। जादूगर सजदे में घिरकर ईमान ले आए, मगर फिरौन और जिद्दी हो गया। हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। फिर अल्लाह ने अजाब भेजे, तूफान, तितलियां, मेंढक, खून, कहातात और कीड़े। हर बार अल्लाह ने फिरौन पर तूफान और मुख्तलिफ अजाब नजिल किए। आखिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बन्नी इजराइल को रात में निकाल ले जाओ। जब सामने समंदर और पीछे फिरौन का लश्कर आ गया तो बन्नी इजराइल घबरा गए। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। मेरा रब मेरे साथ है। फिरौन गुरूर में अपनी फौज समेत समंदर में दाखिल हुआ। फिरौन डूबते हुए चीखा। फिरौन अपने गुरूर के साथ समंदर में डूब गया। मैं मूसा के रब पर ईमान लाता हूँ। मगर जैसे ही आखिरी मोमिन पार पहुंच गया, समंदर दोबारा मिल गया। समंदर फट गया और बनी इसराइल खुश्क रास्ते से गुजर गए। फिरौन अपने गुरूर के साथ समंदर में डूब गया।
यूं फिरौन अपने तकब्बुर के साथ समंदर की मौज में गरक हो गया। ये है हर जालिम का अंजाम और यही अल्लाह की सुन्नत है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये लेसन मिलता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है, और जो तकब्बुर और जुल्म करता है, उसका अंजाम फिरौन जैसा होता है। अल्लाह हमेशा हक के साथ होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।